दोस्तों हमारे अधिकतर किसान भाई जो फर्टिलाइजर्स का स्प्रे में प्रयोग करते हैं वो करते हैं NPK 19-19-19, NPK 0-52-34 और NPK 00-50। लेकिन दोस्तों ये जो जानकारी के अभाव में जो फर्टिलाइजर का प्रयोग पहले होना चाहिए उसे लास्ट में कर देते हैं और जिसका प्रयोग लास्ट में होना चाहिए उसका प्रयोग पहले कर लेते हैं, जिसके कारण उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और उनका खर्च भी पूरा हो जाता है और लाभ उनको पूरा नहीं मिल पाता है। तो इनके बारे में आपको बताएंगे। NPK 19-19-19, NPK 0-52-34 और NPK 00-50 का प्रयोग हमारी गेहूं की फसल में किस अवस्था में होना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं NPK 19-19-19 की, और इसी श्रेणी में हमारा NPK 20-20-20 भी आता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल 1% का अंतर होता है। इसका जो प्रयोग हमें करना है अपने जो गेहूं की शुरुआती अवस्था में करना है, ताकि उस समय इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो सके। ये अवस्था होती है 30 दिन से 40 दिन की। यदि इस अवस्था में हम NPK 19-19-19 या NPK 20-20 का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा जो पौधा अच्छा विकास करता है, उसमें अच्छे कल्ले निकलते हैं। कुल मिलाकर हमारा जो उत्पादन मिलता है वो अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों इसके बाद बात आती है NPK 0-52-34 की। इसका जो प्रयोग करना है हमें गेहूं की जो गावे की अवस्था होती है, जो गबोट की अवस्था होती है, यानी कि बाली निकलने से पहले की जो अवस्था होती है, उस समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ये जो अवस्था होती है ये 60 से 70 दिन की अवस्था होती है, उस समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो प्रयोग है हमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। यदि हम इस समय स्प्रे कर लेते हैं तो हमारी जो बालियां हैं वो लंबी निकलती हैं और उनमें दाने भी अच्छे पड़ते हैं। और दोस्तों क्योंकि इस समय जो ज़रूरत होती है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, इस समय फास्फोरस की आवश्यकता होती है और पोटास की भी आवश्यकता होती है। या जड़ों का अच्छा विकास हो, पौधा अच्छा हो जाता है, बालियां लंबी निकलकर पैदावार बढ़ती है। और दोस्तों अब बात करते हैं NPK 00-50 की। तो दोस्तों इसकी जो आवश्यकता होती है बालियां निकलने के बाद होती है, क्योंकि दोस्तों उस समय नहीं तो हमारे पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ना ही फास्फोरस की आवश्यकता होती है, उसे आवश्यकता होती है पोटास की। क्योंकि दोस्तों जब बाली में दाने पड़ते हैं तो उसमें पोटास की आवश्यकता होती है। पोटास की पूर्ति इससे हो जाती है और हमारे दाने हैं वो मोटे मोटे होते हैं, यानी कि बड़े बड़े होते हैं और चमकदार बनते हैं। कुल मिलाकर पैदावार बढ़ती है। और इसी प्रकार दोस्तों यदि हम सब्जी में भी इसका प्रयोग करें तो इसी प्रकार करेंगे। शुरुआती अवस्था में हमें NPK 19 का प्रयोग करना चाहिए और लास्ट में जब जो फल बनने हों उस समय जो प्रयोग करें वो NPK 00-50 का प्रयोग कर सकते हैं, तो फल हमारे बड़े बड़े बनते हैं। इसी प्रकार जो कंद वाली फसलें होती हैं जैसे आलू की फसल है, यदि हम लास्ट में इसका स्प्रे करते हैं तो आलू के कंद बड़े बड़े हो जाते हैं और चमकदार बनते हैं। कुल मिलाकर पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।